जिंदाबाद जिंदाबाद गुलाम यादव जिंदाबाद 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 गुलाम यादव जिंदाबाद 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 गुलाम यादव स्वागत है भगवान जी का स्वागत पकवाटे और साथी कहूँ तोरे आमद से हमरे दिलवा में जागल बा प्यार भैया। बहुत दिनों से रहनी रैया निहारे आई है कहिया भैया हमारे। बहुत दिनों से रहनी रैया निहारे आई है कहिया भैया हमारे। लक्ष्मी की सूरती ममता की मूर्ति, लक्ष्मी की सूरती ममता की मूर्ति, लाखों में एक हमार भैया, में एक हमार भैया। साथी कहूँ तोरे आमद से हमरे दिलवा में जागल बा प्यार भैया। जय जय भाई। आपके स्वागत में है देव करूं मैं कौन मनोरम गान। धूल धूसरित उपवन मेरा चहुँ दिस है तरु अर का घेरा। इस निर्जन में हुआ आगमन तेरा है श्रीमान। आपके स्वागत में हे देव करूं मैं कौन मनोरम गान। आपके स्वागत में हे देव कहाँ से लाऊं स्वर्णहार करने को स्वागत तेरा। कहाँ से लाऊं स्वर्णहार करने को स्वागत तेरा। इस निर्जन में सिवा आपके कुछ भी नहीं है मेरा। कर निर्मल मन चुनित पुष्प का गुथित हार है दान आपके। मैं जो बार काउंसिल का चुनाव हुआ था उसके शपथ ग्रहण समारोह में मुझे बुलाए थे। 1 जनवरी के महीने में हुआ था। सभी अधिवक्तागण ने, वरिष्ठ अधिवक्ता और सब लोगों ने मिल करके कहा कि विधायक जी जो अधिवक्ता हाल बना है वो छोटा पड़ रहा है क्योंकि अधिवक्ताओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो मैं कहा था आप लोग जमीन दिखा दें, मैं इंजीनियर भेज दूंगा, जैसा आप चाहें वैसा हाल बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में जो उनके बार के चेयरमैन आदरणीय ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी, उनके मंत्री रामेश शर्मा जी मुझे अपने पैड पर लिख के दिया। मैंने उन्हीं लोगों की उपस्थिति में जितना स्टैंडर्ड एस्टिमेट होना चाहिए मैंने उसको बनवा करके मैं सोचता था कि उद्घाटन करूँ। तो वो कह रहे हैं कि 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो एक व्यवस्था है, बार काउंसिल का चुनाव 1 साल के लिए होता है, तो जिसके कारण उन्हें लगा कार्यकाल और एक बार लोग लड़ते हैं, तो हमारे कार्यकाल में आप शिलान्यास कर दीजिए और जो दूसरा कार्यकाल जिसको भी विद्वान अधिवक्ताओं का सहयोग मिलेगा उनको अवसर मिलेगा, उद्घाटन हो जाएगा। तो आज वो उसी का शिलान्यास समारोह था जिसमें सारे विद्वान अधिवक्तागण ने अपने भाव भी व्यक्त किए और आदरणीय बाबूजी भी उपस्थित। ये तो मोहब्बत है, उनकी भाव है। जब कोई माँ अपने बेटे को खिलाती है तो यही सपना देखती है कि वो कलेक्टर बनेगा, कप्तान बनेगा, राजा बनेगा।
तो ये हमारा परिवार है, ये विद्वान अधिवक्ता है, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय उमा शंकर पांडे जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी, रामेश शर्मा जी ने जिस तरह का भाव व्यक्त किया है अपनी एकता से, जो उनकी कर्मस्थली है, जिस तरह से उन्होंने हमारे लिए भाव व्यक्त किया, इस तरह के भाव बहुत कम जगह इस तरह के उद्गार मिलते हैं। खुले मन से ये कह देना, तो अपने बेटे के प्रति उनको विश्वास है, उनको इस बात को बोलते हुए उनको खुशी होती है कि ऐसा होगा। और मैं तो उसी पे बोलता हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है कि जहाँ की महान जनता ने इतने वर्षों तक विश्वास किया, जिसकी खूबसूरती आप खुद देखते हैं मीटिंगों में कि सब लोग खुले दिल से मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं, तो मैं कहता हूँ उसको जितना भी हो सके, जितना भी उनकी सेवा हो सके, उतना हम सब करने का प्रयास करेंगे। और हमें केवल अधिवक्ता साथियों से ही नहीं, अतरौलिया विधानसभा के और जिले की किसी भी क्षेत्र की जनता से विकास का काम निजी क्षेत्र में चल रहे विद्यालयों के भवन के निर्माण आदि में जहां भी जिसकी आवश्यकता होगी, समाजवादी पार्टी के उस क्षेत्र के प्रतिनिधि उनकी मदद करेंगे। अगर कहीं नहीं कोई करेगा तो हम उसकी मदद करें, क्योंकि सरकार ने किसी साजिश के तहत ग्रामीण शिक्षा का इन्होंने बहुत सत्यानाश कर दिया। न भवन है, न बैठने का स्थान है। अभी आपने पढ़ा होगा कि 21,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल के बच्चे, मतलब 21,000 से अधिक बच्चे अध्यापक ये निकाल लेंगे, क्योंकि उन विद्यालयों में कोई प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने को नहीं भेज रहा। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्कूल जो भी चला रहे हैं, दूर दूर अपने छोटे बच्चों को लोग पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार का चुप रहना, इस बिगड़ती व्यवस्था को बढ़ावा देना, यह शुभ लक्षण नहीं। और इन्हीं भी प्राइमरी स्कूलों से पढ़ के लोग बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े IAS IPS हुए हैं। आप लोगों जो पत्रकार साथी हैं वो भी ऐसे ही विद्यालयों से पढ़ करके आज हमारे बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कुछ कहना ये अच्छा नहीं होगा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं। ये गरीब और गंवार बनाकर राज करना चाहते हैं। गरीब और गंवार पर राज करना आसान है। वो दिन रात जो रोटी के लिए परेशान होगा, और सरकार के कार्यों की समीक्षा कहाँ करेगा? वो तो ईश्वर को दोषी मानता है। ईश्वर की यही कृपा कि हमें इंसान के रूप में पैदा कर। नहीं, देखिए, बड़े अभाव के समय में हम इनको ये वेस्ली में पढ़े, और वेस्ली की आधी पढ़ाई छोड़ करके ये इंटरमीडिएट से ही इलाहाबाद स्कूलों में पढ़ गए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। हमारा उद्देश्य था कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और अच्छी जगहों पर नौकरी करेंगे, परिवार और हम सबका भरण पोषण होगा। लेकिन इसी बीच में नेताजी ने अपने भतीजे धर्मेश जी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अभी लोग एक ही कमरे में रहने लगे, और जिससे दिशा बदल गई। और खुशी है कि मतलब उनकी देखरेख में, अच्छे वातावरण में इन्होंने मेरिट के आधार पर अपनी MA की पढ़ाई और LLB की पढ़ाई सब पूरी की, और अपने ही रिश्ते में इलाहाबाद में इनकी शादी भी करा दी। मेरी पकड़ से बाहर थी।
नेताजी कहते थे मैं उसका पिता हूं, तुम क्या हो, मैं चुप हो जाता। ये परिस्थितियां भाई, सुझाव है कि जनता की सेवा करते रहें, अपने लोगों के बीच में रहें और आते भी हैं।